अफ्रीकी देश बुर्किना फासो में हाल ही में हुए इस्लामी आतंकवादी हमले ने एक बार फिर वैश्विक सुरक्षा और मानवता के खिलाफ आतंकवाद की भयावहता को उजागर किया है। इस हमले में लगभग 100 निर्दोष लोगों की जान चली गई, जिनमें अधिकांश आम नागरिक और सेना के जवान शामिल हैं। ये हमला बुर्किना फासो में इस वर्ष का सबसे घातक आतंकी हमला बताया जा रहा है और इसके पीछे जिम्मेदारी अल-कायदा नामक आतंकवादी संगठन ने स्वीकार की है। बुर्किना फासो, जो पश्चिमी अफ्रीका में स्थित एक गरीब और संघर्षरत देश है, आतंकवाद और हिंसा की समस्याओं से जूझ रहा है। इस देश में अक्सर आतंकवादी हमले होते रहते हैं, लेकिन हालिया हमला इस साल का सबसे भीषण और दर्दनाक हमला है। ये हमला विशेष रूप से तब हुआ जब देश की सुरक्षा स्थिति पहले ही नाजुक थी और आतंकवादी संगठन क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे। आतंकी हमले के दौरान आतंकवादियों ने एक विशेष रूप से संवेदनशील और महत्वपूर्ण क्षेत्र को निशाना बनाया, जिसमें अधिकतर नागरिक और सेना के जवान थे। हमले में जिन लोगों की मौत हुई, वे न केवल इस देश के सामान्य नागरिक थे, बल्कि सुरक्षा बलों का हिस्सा भी थे, जो देश की रक्षा में तैनात थे। इस हमले ने बुर्किना फासो की सुरक्षा और स्थिरता के लिए एक गंभीर चुनौती प्रस्तुत की है और ये देश के भीतर सुरक्षा उपायों की आवश्यकता को और अधिक स्पष्ट करता है। इस हमले की जिम्मेदारी लेने वाले आतंकवादी संगठन अल-कायदा ने अपने बयान में इसे अपने द्वारा किए गए पिछले हमलों की श्रृंखला का हिस्सा बताया है। अल-कायदा, जो एक जिहादी आतंकवादी नेटवर्क के रूप में जाना जाता है, ने पश्चिमी और अन्य देशों में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कई हमलों की योजना बनाई है। इसके द्वारा किए गए हमले अक्सर निर्दोष लोगों की हत्या, भय का वातावरण पैदा करने और राजनीतिक या धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किए जाते हैं। इस हमले के बाद बुर्किना फासो में स्थिति बेहद गंभीर हो गई है। देश की सरकार और सुरक्षा बल तत्काल प्रभाव से संकट की स्थिति से निपटने के लिए प्रयासरत हैं। उन्होंने हमले के बाद आपातकालीन स्थिति घोषित की है और आतंकवादियों की पहचान और उन्हें पकड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। इसके साथ ही स्थानीय नागरिकों और सुरक्षा बलों को एकजुट होकर इस आतंकवादी खतरे का सामना करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी इस हमले की कड़ी निंदा की है और बुर्किना फासो की सरकार को समर्थन और सहयोग की पेशकश की है। कई देशों ने आतंकवाद के खिलाफ साझा प्रयासों को बढ़ावा देने और सुरक्षा सहायता प्रदान करने की बात की है। इसके अतिरिक्त वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने और आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। इस त्रासदी के मद्देनजर बुर्किना फासो के नागरिक और सुरक्षा बलों को समर्थन और एकजुटता की आवश्यकता है। ये हमला एक बार फिर ये दर्शाता है कि आतंकवाद केवल एक देश की समस्या नहीं है, बल्कि यह वैश्विक सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चाहिए कि वे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होकर काम करें और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस उपाय करें। इस हमले ने न केवल बुर्किना फासो के लोगों की जान ली है, बल्कि यह आतंकवाद की व्यापक और खतरनाक प्रकृति को भी उजागर करता है। अब समय आ गया है कि सभी देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को मिलकर आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़नी चाहिए और शांति, सुरक्षा और मानवता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए।